दोस्तों आज हम इस कहानी में एक ऐसे क्रिकेटर की बात करेंगे जिनको शोहरत हजम नहीं हुई। जिस खिलाड़ी को पूरी दुनिया गोट मानकर चल रही थी, वे खिलाड़ी नशे की आदत में ऐसा गिरा कि बकरी बनकर रह गया। एक ऐसी बकरी जो दहाड़ नहीं सकती थी। हाँ दोस्तों, एक ऐसा खिलाड़ी जो ऑन फील्ड से ज्यादा ऑफ फील्ड अपनी हरकतों से फेमस था। कब 100 मारते मारते उनकी जिंदगी 100 ml पर आकर अटक गई, उन्हें पता ही नहीं चला। एक ऐसा क्रिकेटर जिसके सर पर ना तो बाल थे और ना ही कोई उनका बाल ही बाका कर सकता था, सिवाय दारू के। गलत आदतों और अनुशासनहीनता ने उनके क्रिकेट करियर को क्लीन बोल्ड कर दिया था। दोस्तों ये कहानी है सचिन तेंदुलकर के एकदम खास दोस्त विनोद कांबली की। दोस्तों विनोद कांबली हमेशा से नशे के आदी नहीं थे। शुरुआत में सब सही था, नशा सिर्फ रन बनाने का था, रम पीने का नहीं। वे और सचिन तेंदुलकर कॉलेज के समय से अच्छे दोस्त थे। इन दोनों की दोस्ती जय और वीरू से कम नहीं थी। ये अपने कॉलेज की तरफ से एक साथ क्रिकेट खेलते थे। अपने कॉलेज की तरफ से खेलते हुए इन दोनों ने 664 रन की अटूट साझेदारी की थी, जो आज भी एक विश्व रिकॉर्ड है। विनोद कांबली का टेस्ट डेब्यू 1993 में हुआ था। उन्होंने अपने शुरुआती 7 टेस्ट मैचों में धमाल मचा दिया था और लगातार 2 डबल सेंचुरी भी लगाई थी। विनोद कांबली का शुरुआती टेस्ट एवरेज 54 का था, जो उस समय सचिन तेंदुलकर से भी अच्छा था। लेकिन फिर आया वो दौर जब क्रिकेट शॉट से ज्यादा उनके टकीला शॉट के बारे में चर्चा होने लगी। रन कम और हेडलाइन ज्यादा बनने लगी। अनुशासनहीनता, विवादों, निजी जीवन की समस्याओं ने उनके करियर पर बुरा असर डाला था। विनोद कांबली के नाम में कांबली जरूर है, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ भी कांबली नहीं हो रहा था। 1993 के बाद विनोद कांबली को टीम से बाहर कर दिया गया था और फिर उनकी कभी स्थायी वापसी नहीं हो सकी। 1993 के बाद विनोद कांबली का क्रिकेट करियर एरोप्लेन मोड पर चला गया था, जिसे सिलेक्टर्स की तरफ से कभी भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। विनोद कांबली के क्रिकेट करियर को बर्बाद करने में जितना हाथ विनोद कांबली का था, उतना ही हाथ चीफ सिलेक्टर का था। चीफ सिलेक्टर नहीं दोस्तों, चीफ सिलेक्टर। जो खिलाड़ी सुबह 6 बजे उठकर नेट प्रैक्टिस करता था, वे खिलाड़ी सुबह 6 बजे उठकर दारू पार्टी करने लगा। जो खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान पर 6 मारता था, वे अब पेग मारने लगा। क्रिकेट के मैदान से आउट होने के बाद विनोद कांबली ने बॉलीवुड और क्रिकेट एक्सपर्ट के रूप में भी काम किया, जहां उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली। विनोद कांबली के जीवन में एक रोमांचक मोड़ आता है। 2009 में विनोद कांबली एक इंटरव्यू के दौरान सचिन तेंदुलकर के बारे में बोलते हैं कि उन्होंने मेरे बुरे समय में मदद नहीं की। इसके बाद सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के बीच 3 साल तक कोई बात नहीं होती है। लेकिन फिर विनोद कांबली अपनी गलती मानते हैं और कहते हैं कि 2013 में मेरी सर्जरी हुई थी, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने मेरी मदद की थी। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की दोस्ती आज भी अटूट है। दोस्तों जिंदगी में टैलेंट से ज्यादा जरूरी होता है डिसिप्लिन, क्योंकि टैलेंट आपको ऊंचाई तक ले जा सकता है, लेकिन अनुशासन ही आपको वहाँ टिकाए रखता है। विनोद कांबली के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, लेकिन गलत आदतों और गलत संगत ने उनके करियर को वहीं रोक दिया था जहाँ से उन्हें आगे उड़ान भरनी थी। जिंदगी में शोहरत मिलना मुश्किल नहीं है, उन्हें संभालना मुश्किल होता है, क्योंकि एक गलत कदम सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। जिस खिलाड़ी को बैट टू भारत रत्न होना चाहिए था, वह खिलाड़ी बैट टू बोतल बनकर रह गया।